बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, गुरु भक्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए कुछ सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा है, कृपा है कि आप लोगों को सत्संग विचारों का ऐसा प्रोग्राम, ऐसे विचारों की श्रृंखला आपको अनावरत मिलती है। ये भगवान की प्रसन्नता है जो सदैव भगवान अपने भक्तों पे करते हैं। गुरुदेव की ये विशेष अनुकंपा है। बड़े प्यारे लोग हैं और उन पे कृपा भगवान सदैव करते हैं। इसलिए आप उन सब प्यारों में हो जिन पे कृपा हमेशा बरसती है और आप दूर दूर से आकर के सत्संग विचारों को श्रवण करते हो। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि आज हम आश्रम में नहीं हैं। एक 5 दिवसीय श्री हरि कथा का प्रोग्राम था, तो उसी के सिलसिले में हम 5-7 दिनों के लिए हम आश्रम से बाहर आए हैं और जहाँ है वहीं से ये कार्यक्रम, ये आपके लिए वीडियो बना करके सत्संग विचारों की श्रृंखला, ताकि आप लगातार सुन सकें, आपका बीच में गैप ना पड़े, इसीलिए ये वीडियो आपको यहाँ से आपको बना के दिया जा रहा है। और हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि जहाँ हम हैं, जहाँ रुके हैं, जिस मंदिर में हमारा रुकने की व्यवस्था किया गया है वो थोड़ा सड़क किनारे है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो। कृपया इसको अन्यथा ना लें और आप विचारों पे फोकस करेंगे, विचारों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपको विदित है, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से सत्संग विचारों की श्रृंखला आपको हमेशा मिलती है। सत्संग जो हमारे जीवन में जागृति का कार्य करता है, सत्संग विचार जो हमारे जीवन को शुद्ध करने का कार्य करता है, सत्संग जो हमारी चेतनता में परमात्मा रूपी रस को भरता है, हमारा जो मृतवत जीवन है उसको संजीवनी बूटी प्रदान करता है। सत्संग से जागृति आती है, सत्संग से चेतनता का संचार होता है। सत्संग विचारों में इतनी क्षमता है कि हमारे बुझे हुए मन को, हमारा निरुत्साही मन, जो हमारा निरुत्साही जीवन है, उसके अंदर उत्साह भर दिया जाता है। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा आप हम सब पे है, जिन्हें निरंतर सत्संग विचारों का ऐसा योग बनते रहता है। इसलिए ये कृपा को संभालना भी बहुत बड़ी कला है। सत्संग विचार या यहाँ जो भजन संकीर्तन होता है, भाइयों बहनों, ये भजन संकीर्तन साधारण गीत नहीं है, साधारण शब्दावली नहीं है। जिन्हें आप गीत मानते हैं, ये तो ब्रह्म के विचार हैं, ये तो ईश्वर से जुड़ने का एक साधन है। इसलिए भाइयों बहनों, आप हमेशा सत्संग विचारों को सुनने के लिए आश्रमों में आते हो, सत्संग विचारों की श्रृंखला आप सुनते रहते हो, क्योंकि सत्संग विचारों के अंदर जागृति है। सत्संग विचारों के द्वारा हमारे घट के भीतर हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होते हैं, हम अपने जीवन के ध्येय के प्रति एक निष्ठ हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का मूल मकसद ईश्वर की प्राप्ति है। हमें जीवन जीना कैसे है, हमें दुनिया में रहना कैसे है, हमें कैसे कर्म करने हैं, ये सब चीज़ों का ज्ञान अगर हमें कहीं मिलता है तो वो सत्संग विचारों से मिलता है। क्योंकि जिंदगी तो ये नहीं है जो हम जी रहे हैं, ये पल पल मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। असल जिंदगी तो हमें सत्संग से जुड़ने के बाद ही पता चलती है। असल जिंदगी तो सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीविया कोई। जिंदा तो वही है जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति है। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने भी लिखा, कहते जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान देह प्राणी।
जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं प्रकट हुई, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग भक्ति प्रकट नहीं है, तो कहते हैं वो मुर्दे के समान है, वो जीते जी लाश है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं, यानी जीवित सौ के मानिंद है वो। सौ समान थे प्राणी, वो प्राणी शव के समान है। इसलिए गुरुवाणी में भी बड़ा सुंदर कहा, वो कहते हैं कि जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में ईश्वर के प्रति वो समर्पण नहीं है, अति कुलीन चतुर्मुखी डियाइनी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। आप अति कुलीन क्यों ना हो, बड़े अच्छे कुल में आपका जन्म क्यों ना हुआ हो, चतुर्मुखी, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका यशो महिमा चारों दिशाओं में क्यों ना गुंजायमान हो, और आप कितने ही विद्वान क्यों ना हो, आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार ही क्यों ना हो, अति कुलीन चतुर्मुखी डियाइनी धनवंत, आप धनवान ही क्यों ना, धनों के अंबारी क्यों ना आपके पास लगे हों, लेकिन फिर भी कहा मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। अगर भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, ईश्वर के चरणों में आपका समर्पण नहीं हुआ, तो महापुरुषों ने कहा कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। उन्होंने कहा मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो इंसान मुर्दे के समान है, भले इतने सारे गुण ही क्यों ना हो। इसलिए भाइयों बहनों, इस सत्संग विचारों के द्वारा जब हम ईश्वर के सामीप्य बढ़ते हैं, समीपता हमारी ईश्वर से हो जाती है, हमारा मन धीरे धीरे संसार के विषय वासनाओं से निकल करके हम गुरु के चरणों में जुटने लगते हैं, ईश्वर के समीप होने लगते हैं, गुरु की भक्ति में डूबने लगते हैं। क्योंकि आपको पता चलता है कि अगर यमघाट से कोई बचा सकता है तो गुरु ही बचा सकता है। इसलिए बड़ा सुंदर कबीरदास जी ने कहा, बड़ा विकट यमघाट गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना ये रास्ता कोई बता नहीं सकता। बड़ा विकट यमघाट, ये जो यमराज का घाट है बड़ा विकट है। इसलिए इस पे पल प्रतिपल आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के आदेश की, निर्देश की, गुरु की महिमा आपको हमेशा गाते रहना पड़ेगा। गुरु के विचारों को सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। कई लोग अक्सर हम लोगों के पास आते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान मिल गया, अब सत्संग की क्या आवश्यकता। नहीं भाई, सत्संग पानी का कार्य करते हैं। जैसे कोई बीज जमीन में डल जाए और उस जमीन में अगर बीज डलता उसको पानी ना मिले, बेचारा वो कैसे उगेगा, कैसे वो, मतलब जमीन भी उपजाऊ है लेकिन पानी नहीं है। लेकिन पानी नहीं होने के कारण वो फसल खराब हो जाएगी या बीज बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ज्ञान रूपी बीज अगर आपके हृदय में भगवान ने, गुरु महाराज जी ने प्रकट किया है, रूपित किया है, तो हमें सत्संग रूपी पानी की आवश्यकता है, निरंतर बनती रहती है। इसलिए और सत्संग विचारों को तो कभी मिस नहीं करना चाहिए, सत्संग विचारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग विचारों का अपना प्रभाव है। सत्संग विचारों से ही आपको गुरु की महिमा, गुरु की कृपा आपको समझ आने लगती है। गुरु के विशेष जो अनुकंपा है, विशेष जो कृपाएं हैं, आप सत्संग विचारों से आप श्रवण कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। और जैसे जैसे सत्संग विचारों को सुनते जाते हैं, आप गुरु से निकटतम होते जाते हैं, भगवान से आपकी निकटता बनते जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, संतों के साथ, सत्संग के साथ हमारा लगाव होना चाहिए। भगवान शिव माता गिरजा को कहते हैं, उमा को कहते हैं कि उमा पार्वती को कहते हुए कहते हैं भगवान शिव की, गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। संतों के समागम के जैसा कोई लाभ दुनिया में दूसरा कुछ और नहीं है। इसीलिए ये जो लाभ है, और इसके बारे में गाव ही वेद पुराण, वेदों में कहा गया, पुराणों में कहा गया। इसलिए ये बहुत बड़ी कृपा है जो हम सब पर कि भगवान करते हैं कि हमें समय समय पर सत्संग विचार मिलते हैं। ये छोटी मोटी कृपा नहीं है। भगवान जब खुश हो जाते हैं, गुरु महाराज जी जब प्रसन्न हो जाते हैं, तब सत्संग रूपी दात हमें हमारी झोली में डालते हैं। तब हमारे जीवन में सत्संग विचारों को श्रवण करने का मौका मिलता है। और आप सब सुनते हैं, आप लोग हमेशा आश्रमों में आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो इसका मतलब यही है
आप वो विशेष लोगों में हैं जिसको भगवान ने टिक कर रखा है। आप वो लोग अक्सर आए सुनते हैं, आप कहते हैं जिसे दुनिया चुनती है वो संसद में जाता है, कोई विधानसभा में जाता है, कोई एमएलए एमपी बन जाता है, लेकिन जिन्हें भगवान चुनता है, जिन पे भगवान ने टिक लगाया, जिसे ईश्वर ने जिसका चुनाव कर दिया, वो सत्संग में जाता है, उसको सत्संग में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए दुनिया का चुनाव आपको हो सकता है विधानसभा या सांसद भवन दिल्ली पहुंचा दे, लेकिन जिसे भगवान चुनता है उसे सत्संग विचारों का संग भगवान करवा देता है, सत्संग में भेज देता है। इसलिए ये सत्संग विचारों की महिमा है और इन विचारों के अंदर अद्भुत क्षमता है आपको गुरु के निकट ले जाने की। तरह तरह के विचारों से कैसे लड़ा जाए, कैसे अपने दुर्गुणों से लड़ा जाए, कैसे हम इस भक्ति के मार्ग में प्रवीणता हासिल करें, ये तमाम चीज़ें अगर हम कहीं सीख सकते हैं तो सत्संग विचारों के माध्यम से सीख सकते हैं। इसलिए गुरु भाइयों, गुरु बहनों, भगवत श्रद्धालुओं, सत्संग विचार ये भगवान की बहुत बड़ी नेमत है हम सब पे, है ना। इसलिए और ये गुरु की कृपा से आपको प्राप्त होती है। गुरु महाराज जी समय समय पे अपने सभी भक्तों को यही आदेश संदेश देते रहे हैं कि आप जाइए, घर घर जाके सत्संग करिए, घर घर लोगों को सत्संग सुनाइए। क्यों कहते थे? क्योंकि वो जानते हैं अगर मानव जाति का कल्याण अगर किया जा सकता है इस ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान को अगर समझाने का कोई सशक्त माध्यम है तो वो सत्संग विचार है। संतों ने जो भी अपनी बातें रखी वो सत्संग विचारों के माध्यम से रखी। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों को कभी छोड़ना नहीं। दुनिया चाहे काम छूट जाए और कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्संग विचारों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्संग विचारों को छोड़ने के बाद बहुत बड़ा घाटा हम लोग कर लेते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो जाता है। ऐसी पूंजी जिसकी क्षतिपूर्ति दोबारा नहीं की जा सकती। इसलिए हमें निरंतर सत्संग विचारों को सुनने की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग विचारों के माध्यम से हम गुरु के नज़दीकी को प्राप्त करते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है वहाँ स्वयं गुरु होते हैं। और जब सत्संग में बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गुरु के चरणों में बैठे हैं और सत्संग विचार सुन रहे हैं। छोटी बात नहीं है। गुरु का सीधा सानिध्य आपको प्राप्त होता है, सीधा सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी अनंत है, गुरु की शक्ति बड़ी अपार है। गुरु महिमा अनंत, गुरु की कृपा अनंत है। कहते गुरु की महिमा अनंत है, गुरु का अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़या, अनंत दिखावनहार। अनंत को उसने हमें मिला दिया। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन उसने अनंत से मिला दिया। ये विशेष भगवान का, गुरु का प्रेम होता है शिष्य के ऊपर, भक्तों के ऊपर। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब गुरु भक्तों को, गुरु भाइयों को, श्रद्धालुओं को चाहिए कि गुरु के शरणों, गुरु की वंदना हम करें, गुरु की भक्ति हम निरंतर अपने घर में साधना का अभ्यास करें, निरंतर हम सत्संग सुने, निरंतर गुरु महाराज जी के पल प्रतिपल श्वासों में हम उनका चिंतन करते रहें। ये बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। उसको अगर इस भक्ति के मार्ग पे बढ़ना है तो गुरु के महत्व को उसको समझना पड़ेगा, गुरु के चिंतन को उसको समझना पड़ेगा। अगर जिन भक्तों ने गुरु के चिंतन को नहीं समझा, गुरु के भक्ति को नहीं जाना, गुरु की महानता को नहीं पहचाना, ऐसे भक्त की भक्ति अधूरी रह जाया करती है और बिना गुरु के कल्याण हो नहीं सकता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप कुछ भी करते हैं अंत में उसका फल मोक्ष होता है, लेकिन मोक्ष के मूल में गुरु छुपा होता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही मोक्ष हुआ करता है। इसलिए भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को उपदेश दिया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष होता है और गुरु ही आपको यमराज से बचा सकता है। बड़ा विकट यमघाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना बाट कौन बताएगा, बस समझाएगा कौन बताएगा। कैसा विकट है कार्यक्रम है, कैसा विकट यमराज ने आपके साथ खेल किया है, ये कौन समझाएगा, कौन बताएगा।
ये गुरु की कृपा, गुरु ही आपको उस विकट यम घाट से बचा के ले जाता है। इसलिए गुरु की महानता है और इसलिए गुरु की भक्ति की जरूरत एक शिष्य को पड़ जाती है। और कोई शिष्य कहे कि नहीं नहीं भक्ति हम भगवान की करेंगे, और गुरु भी भगवान से ही जोड़ता है, लेकिन वही भगवान साकार बन करके, गुरु बन करके धरती पे आता है। वो समझाता है सारी बातें। वो कहते हैं वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा। कई लोग कहते हैं कि हम तो ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम वेदों को पढ़ते हैं, हम उपनिषदों को पढ़ते हैं। पढ़ना बुरा नहीं है भाइयों, पढ़ते रहना भी कोई बुरा नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को समझिए भी, उसके अर्थ आप सही सही नहीं निकाल पाते हैं। वो कहते हैं वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा। सतगुरु बाजना बुझही, जिच्चर तरेना प्रभु अवतारा। कि जब तक प्रभु अवतार नहीं लेते गुरु के रूप में, तब तक ये वेद ग्रंथ समझ नहीं आते हैं। वेद ग्रंथ गुरु हट है, ये गुरु की दुकान में बैठे हुए हैं वेद और ग्रंथ तमाम, और वो बड़े बड़े रहस्य को चुटकियों में सॉल्व कर दिया करते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा आपने सबने देखी होगी, कैसे कैसे बड़े बड़े रहस्य हमारे हृदय में अपने आप ही प्रफुल्लित और प्रकटीकरण हो जाते हैं। जो वेदों के बड़े बड़े जटिल सूत्र है, वो इंसानी हृदय में, एक आम इंसान में कैसे वो प्रकट होने लगते हैं, वो देवीय गुण कैसे आने लग जाते हैं। ये गुरु की कृपा है। इसलिए वही भगवान ही तो गुरु बन करके धरती पे आता है और जीवों को समझाता है, लेकिन जीव मानते कहाँ हैं। लेकिन वो फिर भी अपना पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक रास्ते से संत और कुछ उनके शिष्य उनके पीछे चल रहे थे, और जो आगे कहीं नदी के किनारे गए तो प्यास होने लगी, पानी पीने लगे, तो उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक बिच्छू है। वो बिच्छू नदी में डूब रहा। तो संतों ने क्या किया कि उस बिच्छू को बाहर निकाला। जैसे बाहर निकालने के लिए उसको पकड़ा तो बिच्छू ने डंक मार दिया, और फिर वो बिच्छू पानी में डूबने लगा। संतों ने फिर उठाया, फिर वही परिक्रमा, वही कर्म चलने लगा, फिर डंक मार दिया उसने, फिर उठाया, फिर डंक मार रहे, बार बार गिरे जा रहा पानी में, डूबने लग रहा है। संत उठाए जा रहे हैं और वो डंक मारे जा रहा। तो उनके पीछे खड़े शिष्य ने कहा कि महाराज जी, गुरुदेव आप छोड़ दो इसको, ये डंक मार रहा, बताओ आप इस पे कृपा करना चाहते हो, आप इसको डूबने से बचाना चाहते हो, लेकिन ये आप ही को डंक मार रहा। तो संत गुरुदेव जो थे वो बड़े मंद मुस्कान उनके फोटो पे आई। उन्होंने कहा कि पुत्र बात ये है, मुझे एक बात बताओ कि ये डंक क्यों मारता है, इसने डंक क्यों मारा मुझे। तो शिष्य ने कहा कि महाराज डंक इसलिए मारा क्योंकि इसके स्वभाव में है, आप इसको बचाने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन इसके स्वभाव में डंक मारना है, ये डंक मारेगा। और ये अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता, शिष्य ने कहा। संत ने कहा तो फिर जब एक जीव अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता तो संत अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल ले, सदगुरु अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल ले, वो अपने स्वभाव को कैसे बदले, वो भी संभव नहीं है। मेरा काम लोगों को भव से पार करना है, उनके जन्म मरण के भय से मुक्त करना है, तो मैं अपना काम कैसे छोड़ दूं। भले ही बिच्छू जैसे डंक क्यों ना कोई मारे, लेकिन गुरु अपना कार्य नहीं छोड़ते हैं। गुरु अपना काम हमेशा बखूबी निभाते रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी फिर गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ें, अपने हृदय में धारण करें। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। कि गुरु पार ब्रह्म है, सदा उसको नमस्कार करनी है, सदा उसके चिंतन, उसको मनन करना है। गुरु के चरण हृदय ले धारो, उसके चरणों को हृदय में धारण करना है। जैसे भरत जी ने राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण किया था, माथे पे धारण करके,
और उन्हीं के अधीन, उन्हीं का सेवक बन करके उसने समस्त भगवान राम की अनुपस्थिति में उनके चरणों को सर्वोपरि मान के उन्होंने अपने राज्य का पालन पोषण किया जब तक राम जी वापस अयोध्या नहीं आए। इसलिए गुरु के चरण हृदय लय धारो और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु की मूर्ति का मन में ध्यान होना चाहिए। अक्सरा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ भाइयों का बहनों ने कमेंट्स किए थे और कईयों ने मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए कि स्वामी जी आपने अपने प्रोफाइल में फ़ोटो अपना लगाया है, गुरु का नहीं लगाया। तो भाइयों बहनों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये प्रोफाइल मेरा कोई आज का नहीं बना हुआ है, इसको 10-12 साल हो गए और मेरी एक स्वभाव है कि जो फ़ोटो लगी है। बाकी मेरे फेसबुक अकाउंट पे महाराज जी का फ़ोटो है, मेरे घर पे भी फ़ोटो है, महाराज जी का जहाँ जहाँ हम जाते वहाँ भी फ़ोटो होता है ना। तो लेकिन गुरु फोटो नहीं होता। एक बात एक समझ लेना, गुरु को स्वरूप कहा जाता है। गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, वो मन में बसी हुई है। आप सिर्फ एक बहुत अच्छी बात मेरे को महाराज जी की याद आती है। एक बार महाराज जी के पास हम बैठे थे तो एक बहन पीतमपुरा वाले आश्रम में महाराज जी के पास सुबह सुबह का समय था, तो महाराज जी नहा करके और महाराज जी के बाल उस समय गीले थे और महाराज जी ने ऐसे, अब जैसे महाराज जी बाल खुले छोड़ करके बैठते थे आसन पे, ऐसे बैठे हुए थे। वो बहन आई महाराज जी के पास और हम भी सब महाराज जी के पास बैठे हुए थे। महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। महाराज जी अपना चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। तो महाराज जी को धीरे से कहने लगी, महाराज जी आपके बाल ना बड़े सुंदर हैं। महाराज जी ने कभी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगी, महाराज जी बाल आपके बड़े घुंघराले हैं, बड़े सुंदर बाल हैं आपके। तीसरी बार फिर वही बात रिपीट हुई। तो हम सुन रहे थे, वहीं बैठे हुए थे बगल में महाराज जी के। महाराज जी कहने लगे, अरे भाई इसके आगे भी बढ़ोगे कि बालों में उलझे रहोगे। मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों? तो महाराज जी कहते कि गुरु की वो आज मेरे बाल हैं, कल मैं गंजा हो जाऊं, गंजा करवा लूं अपने आप को। तो क्या मेरे बालों से जुड़े हुए हो आप लोग? गुरु शरीर होता है, गुरु एक शक्ति होता है। वह हमेशा, पिछले वीडियो भी मैंने, पिछले सत्संगों में मैंने बताया था, गुरु फोटो नहीं होता है। जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके मन में विश्वास है सदा गुरु है संग। भरत के मन में विश्वास है तो उनको उन पादुकाओं में भी पादुकाएं नहीं है, वो राम का रूप है। वो राम जान करके उनके चरण माथा टेकता है। वो राम जान के ही वो अपने राज्य का पालन पोषण कर रहा है, अपने आप को सेवक मान करके। तो जिसके मन में गुरु के प्रति विश्वास है वो फोटो अरे भाई फोटो ना होगी भाई। गुरु महाराज जी के पास हम कई बार गए हैं। महाराज जी के भी, अब महाराज जी के जो गुरु थे, हमने महाराज जी के कमरे में कभी गुरु महाराज जी का फोटो, उनके गुरु जी का फोटो नहीं देखा। हाँ, 1-2 बार मुझे दर्शन दिए हैं उनके गुरु जी ने, और मैंने कंफर्म किया महाराज जी से कि महाराज जी ऐसा ऐसा मुझे दर्शन। एक बार क्या हुआ कि पीतमपुरा महाराज जी रहते थे और जब वो पंजाब चले जाते थे तो सुबह सुबह कब जाते थे पता नहीं चलता था। हमखास हल्ला हो जाता है। लेकिन एक दिन मैं कहीं सेवा में थका हुआ था और सोया रह गया। जब मैं सुबह, मेरी आंख खुली 5 बजे, तब पता चला कि महाराज जी तो चले गए। मैंने कहा ओए होए, ये तो काम खराब हो गया भाई। महाराज जी के दर्शन किए बिना ही, नहीं तो जाते समय हमेशा दर्शन हो जाते थे, लेकिन अब कैसे संभव है। चलिए, महाराज जी चले गए। तो उसी दिन दोपहर में जब मैं खाना वाना खा के, दोपहर का भोजन करके मैं अपने कमरे में आया और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके मैं लेटा, तो मुझे नींद आ गई। तो मैं थोड़ा सा आंखें बंद जब हुई, तो जैसे आंखें बंद हुई तो महाराज जी मुझे कार में बैठे हुए दिखाई दिए। कार में बैठे हुए दिखाई दिए। और जब कार में बैठे दिखाई दिए तो महाराज जी, जैसे सीट महाराज जी की जो थी गाड़ी की, कार की, इस पे ऐसे हैं और ऐसे महाराज जी का सर जो झुका हुआ है, चेहरे पे पूरे बाल आए हुए हैं इस प्रकार से। तो वो दृश्य मुझे दिखाई दिया और तुरंत उसके बाद मेरी आंखें खुली। मैंने देखा, अरे कहाँ, मैं तो अपने कमरे में हूँ, मैं क्या देख रहा था। तो गुरु मन के भाव पढ़ते हैं भाइयों बहनों। आप कहाँ फंसे हैं, कौन चीज़ों में फंसे हैं आप।
गुरु के साथ शिष्य का रिश्ता आत्मा का होता है, परमात्मा का रिश्ता होता है। हम हर जन्म में हम भी थे, वो भी थे। गुरु महाराज जी हमको कहते हैं, हम सभी भाइयों को, चाहे स्वामी हैं चाहे बहनें हैं, सबको महाराज जी कहते हैं कि आपका मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। हर जन्म में मैं था, आप थे, आप भूल जाते हैं, मैं याद रखता हूँ। तो गुरु हर जन्म में रहता है। गुरु हर सतगुरु के जन्म में कौन मिटाए? सतगुरु ने जिसको धारण कर लिया उसको कोई मिटा नहीं सकता है। एक बार महाराज जी के कमरे के बाहर हम बैठे थे और नूर महल की बात आई, तो कमरे के बाहर हम बैठे थे तो कोई ऐसी चर्चा चली कि कोई स्वामी जी आश्रम से चले गए, और तो एक स्वामी जी ने कहा तो छोड़ दो, क्या बात करनी उसकी, भूल जाओ उसको। तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग स्वामी जी थे, वो भी गेट पे थे महाराज जी के, तो उन्होंने एक बात कही कि तुम तो भूल जाओगे, लेकिन जो कमरे के अंदर बैठा हुआ गुरु है वो नहीं भूलता। अब मुझे वो बातें आज तक याद है। भूले अंदर सब कोई, अभूल गुरु करतार। एक स्वामी नित्यानंद जी के बारे में चर्चा आती होगी, आपने सुना भी होगा कि बड़े विद्वान स्वामी जी थे, बड़ा कुछ था, लेकिन किसी कारणवश कुछ जो भी समस्या उनके साथ रही होगी, उस समय हम तो लोग नहीं थे, वो चले गए। लेकिन मैं अपने 15-17 साल जब आश्रम में रहा हूँ तो मैं ऐसा जितनी बार महाराज जी के पास बैठा हूँ और ऐसा नहीं हुआ कि महाराज जी ने कभी उसका नाम ना लिया हो। बार बार उसको याद करते थे। और इवन समाधि से पहले भी, जब अंतिम समय में महाराज जी का, मतलब समाधि से पूर्व जो मेरी महाराज जी से मुलाकात हुई, उस दौरान भी जब हम महाराज जी के पास थे, तब भी महाराज जी उसका जिक्र करके कोई बात कह रहे थे। महाराज जी कहते बड़ा विद्वान था, शंकराचार्य की बोलती बंद कर दिया था, बड़ा शास्त्रार्थ में प्रवीण था। आखिर क्यों याद करते थे महाराज जी? क्योंकि गुरु का जो शिष्य के साथ रिश्ता था वो आत्मा का था। दुनिया भूल जाए भाई, आप हमको भूल गए, भूल जाओ, कोई बात नहीं। हमें कोई मुझे याद करे, हमें ये हमारे मन में कभी नहीं रहा। लेकिन जिसने मुझे याद करना है वो याद है उसको, और जिसको मुझे याद रखना है मैंने उसको याद रखा हुआ है। क्योंकि मेरे मन में विश्वास है, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग। गुरु ने कहा है कि जिसके मन में विश्वास होता है, गुरु हमेशा सदैव अंगे संगे सदा साथ रहता है। ये तो आप हम हैं, हम अब लोगों की बातों में आ जाते हैं, दुनिया की बातें। और ये जो प्रश्न आप खड़े करते हैं, ये आपके प्रश्न नहीं है, ये कोई और आपके दिमाग में डालता है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अपने बुद्धि के स्तर पे आपके खोखला हो रखा है अंतःकरण। जो चीज अंदर भरनी चाहिए थी वो नहीं भरी। आपने गुरु भक्ति अंदर डालनी चाहिए थी, वो आप नहीं अंदर डाल पाए। आप दुनिया की बातें सुनते हैं और वही हमसे पूछने लगते हैं। अरे भाइयों बहनों, ये सबसे आपको क्या लेना देना है? मेरा गुरु से मेरा अपना रिश्ता है, आपका गुरु से अपना कोई पर्सनल रिश्ता हो सकता है, व्यवहार हो सकता है। गुरु के साथ जो रिश्ता है, मैं पहले ही बताया, आत्मा परमात्मा का रिश्ता होता है। गुरु सर्वोपरि शक्ति है। गुरु जिसके मन में विश्वास होता सदा अंग संग रहता है। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज जी समाधि में चल गए तो आज अनुभव नहीं हो रहे। आज भी लोगों को ज्ञान, अभी कल ही हम ज्ञान दे करके हटे हैं यहाँ पे 20 लोगों को। कितने अनुभूतियां हुई लोगों को, कैसे हो गई? बिना गुरु की कृपा से हो गई वो। कितने बता रहे हैं कि गुरु जी बैठे हुए सफेद चोला पहन करके, और काले काले महाराज जी के बाल हैं, और महाराज जी ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सब प्रेमियों ने बताया, अभी कल ही की बात है, कल अभी हमने ज्ञान दिया है यहाँ 20 लोगों को, सब बता रहे। तो ये बिना गुरु की कृपा से हो जाता है। ये आप सब अपने मन में जो बैठाए हुए हैं। जब क्या होता है कि इंसान, आदमी दूसरे के चश्मे से देखता है, दूसरे की नज़रों से देखता है, तो तभी ये काम खराब होता है। आप अपनी आंखों से देखो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। क्या पूछ रहे हो? पूछना भी तो ये पूछना है कि महाराज जी का फोटो नहीं लगा रहे आप, क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं, हमेशा लगाते रहेंगे। और गुरु का फोटो तो हमारे अंदर हृदय में लगा हुआ है। अब हम आपको हनुमान की तरह चीर करके तो दिखा नहीं सकते कि अंदर है कि नहीं है कि नहीं। अभी आप अपने विचार में उलझे रहो तो भाई ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है ना। ये हमारी समस्या नहीं है।
हमें आप अपनी समस्या सुलझा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि हम तो अपने जीवन में बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन उन विषयों पे हम कभी चर्चा करते नहीं हैं, क्योंकि वो बड़े कड़वे अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। और उस अनुभवों से हम ये नहीं कहते कि वो अनुभव मेरे लिए हित अहित किए, वो मेरा लाभ ही किया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अगर मेरे साथ कुछ कठिन हुए हैं, मेरे साथ कुछ जीवन में कठिन प्रसंग घटे हैं, तो मेरा भला ही हुआ है। आज मेरे जीवन में अगर मेरी वैचारिक क्षमता बढ़ी है तो मेरे गुरु की कृपा है। इन कठिन परिस्थितियों ने मुझे गुरु के और नज़दीक कर दिया। मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने एक भजन सीखा। मेरे जो हमारे गुरु भाई थे, भाई साहब कृष्णा जी, कृष्णा उपाध्याय, भजन गायक आश्रम में आते थे, हमेशा सेवाएं देते थे। तो उन्होंने मुझे एक भजन गाना सिखाया, जे गुरु झिड़के तो मीठा लागे, जे सिपते तेरी बड़ियाई। तो भजन गुरबानी का था, तो मुझे बड़ा सुंदर सा वो भजन लगा कि गुरु अगर डांटता है तो भी आदमी को, शिष्य को मीठा मानना चाहिए, माने अच्छा मानना चाहिए, कोई बात नहीं, उसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ, वो तो अर्थ तो मुझे समझ में आया, मैंने इसलिए वो सीखा। अच्छा, वो 4 दिन हुए तो सीखे को भजन को, हारमोनी पे मैंने निकाला, अभ्यास किया कि चलो कहीं मौका लगेगा, कभी सत्संग विचार होगा तो कभी मैं उस पर सत्संग तैयार करूँगा और लोगों को सुनाऊँगा। और उससे पहले कोई बात होती तो एक दिन महाराज जी के पास, महाराज जी बगल से गुजरे और महाराज जी बहुत बुरी तरह डांटे। कोई बात किसी ने कुछ कही होगी मेरे विषय में, तो उसको लेकर के महाराज जी बहुत ज़्यादा गुस्सा किए, डांट दिए। जो मेरे साथ जितने लोग थे, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, हम वहाँ अकेले मैदान में खड़े रह गए, हम सुनते रह गए। और महाराज जी फिर डांट वाट के महाराज जी अपने कमरे में चले गए, और चले गए, मैं अकेला वहाँ कुछ देर के लिए सन्न होकर के मैं सुनता रहा। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला और अपना चला गया, वहाँ से चला गया, अपने कमरे में चला गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, और अपने मन को इस प्रकार से हल्का करके कि चलिए, गुरु ने झिड़का है, गुरु ने डांटा है, गुरु जाने, गुरु हो सकता है, पता नहीं, गुरु की एक फटकार कौन कौन से यमराज को भगा देती है, हमने तो यही सुना है। तो अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, गुरु महाराज जी डांट तो देते थे। ये देखिए गुरु महाराज की खासियत है, गुरु महाराज जी डांट तो दिए, लेकिन महाराज जी को भी फिर चैन नहीं आता था। अब गुरु महाराज जी ने जब हमको डांट दिया तो हम 2-3 दिन तो मतलब, अब गुरु महाराज जी को तो हम देखते थे, कहीं महाराज जी गुजर रहे तो हम देख रहे हैं कमरे से, सीधे सामने नहीं जा रहे थे। लेकिन गुरु की नजर भी शिष्य को ढूंढती है भाइयों बहनों, ये हमेशा ध्यान रखना। केवल गुरु ने डांट दिया इतना बस पर्याप्त नहीं है, शिष्य नहीं गुरु को ढूंढता है, गुरु ने शिष्य को ढूंढ ढूंढ के लाया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, गुरु ही शिष्य को तलाश करता है। न मालूम कितने जन्मों से हम भटक रहे थे, न मालूम अपने कितने जन्मों से हम क्या क्या बने हैं, कैसी कैसी योनियों में भटक करके आए हैं, और गुरु महाराज जी ने पता नहीं कहाँ से निकाल करके कैसे कैसे ये हमें ज्ञान दिया है। ये भाइयों बहनों, आप हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए गुरु की कृपा को, गुरु की वचनों को, या फिर किसी भी शिष्य के आंतरिक वेदना को, भावों को, आप उस तार को छेड़ने की कोशिश ना करें। ये गुरु का शिष्य के साथ अपना रिश्ता है, वो अनूठा संगम है, उनको अपने तरह वो रिश्ता निभाने दें। जैसे जिस स्तर पे वो शिष्य हैं, जिस स्तर पे आप गुरु की भक्ति करते हैं, आप उस स्तर पे अपना रिश्ता निभाइए। गुरु तो निभा ही रहा है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, हमारे साथ भी महाराज जी रिश्ता निभा ही रहे। कोई हमारे से अलग थोड़ी हो गए महाराज जी, मेरे अंदर से वो ज्ञान थोड़ी निकल गया है, मेरे अंदर से महाराज जी की छवि थोड़ी हट गई है। तो गुरु के साथ जो रिश्ता है वो आत्मा परमात्मा का रिश्ता होता है, सदैव हमारे अंग संग है। और मैं जब 2-3 दिन महाराज जी को दिखाई नहीं दिया तो महाराज जी 2-3 स्वामियों से पूछे कि वो कहाँ है वो, दिखा नहीं, कहाँ है, कि उसको डाटा तो चला तो नहीं गया इधर उधर। और आपको जान के हैरान होगी कि वो मेरे दोस्तों के घरों तक फोन चला गया आश्रम से, मेरे परिवार में फोन पहुंच गया कि वो आश्रम में दिखाई नहीं दे रहा, घर तो नहीं आ गया। गुरु की बेचैनी ये क्या है? गुरु के साथ जो रिश्ता होता है आत्मा का है। सखी, एक तरफ नहीं प्रेम पलता, प्रेम दोनों ओर पलता है।
और बराबर पलता है, और हमारे पलड़े में कम हो लेकिन गुरु के पलड़े में बहुत प्रेम होता है। इसलिए करुणा सागर कहा गया, करुणा का सागर है। आप तो, आपके सामने कोई आपका बच्चा गलती कर दे, आप उसको क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन गुरु बार बार क्षमा करता है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा गुरु को फैसला सुनाने नहीं आया, वो जज बनकर नहीं आया, वो करुणा सागर बन करके आता है, करुणा निधान बन करके आता है, वो करुणा करने आता है, करुणा के बादल बरसाने आया है, सतगुरु सबको पार लगाने आया है। सबको पार लगाएगा, जो उनके पास रहता है उसी को पार लगाएगा, ऐसा थोड़ी उन्होंने कहा। महाराज जी ने कहा था जितने हमारे शिष्य हैं, जिनको ज्ञान मिला वो सब हमारे शिष्य हैं, जो हमारी बातें दुनिया को बताते वो सारे मेरे प्रचारक हैं। और जिन घरों में मेरा फोटो लगा है, जहाँ साधना भजन सुमरन होता, सुबह शाम आरती महाराज जी की होती है, वो सब मेरे आश्रम में, मेरा कोई एक आश्रम थोड़ी महाराज जी ने कहा। तो महाराज जी की विचारधारा को समझना इतना सहज नहीं है भाइयों बहनों। जब आप एक संकुचित विचारधारा के अंदर रहते हैं तभी आपके मन में इस प्रकार की बातें, आपकी ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आपकी बातें नहीं है, ये आपके दिमाग में डाली गई बातें हैं। और क्योंकि आपके प्रश्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, आप तो मुझे पहचानते भी नहीं हैं, है ना। तो आप गुरु को जानिए, गुरु को पहचानिए, गुरु को समझिए और गुरु का चिंतन करिए। जब गुरु का चिंतन करेंगे तो आपको सब अपना लगेगा, सारे अपने लगेंगे। जब 2-4 दिन मैं नहीं दिखा महाराज जी को आंखों के सामने, कि रोज़ सुबह शाम हमें दिखता था लेकिन आज नहीं दिख रहा, तो महाराज जी इतने परेशान हो गए कि कहाँ है बुलाओ उसको। तो जब नहीं दिखाई दिया तो मैं कहीं, अच्छा मैं उस समय बाथरूम में था, नहा रहा था, तो आधा घंटा तक लग जाता कार्यक्रम लग जाता इतना समय का। अब उसके बाद जो है मैं आधे घंटे बाद जैसे बाहर निकला हूँ तो एक स्वामी जी ने मुझे देखा, रहे तुम यहाँ हो? मैंने कहा क्यों, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं हूँ आश्रम में। क्योंकि महाराज जी आपको ढूंढ रहे थे, सुबह सुबह से आपको याद कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कभी किसी के। मैंने कहा मैं तो जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ कि महाराज जी नाराज़ है, कहीं मेरे को देखें और भड़क जाए, इसलिए थोड़ा दूर ही रहता। कोई बात नहीं, सब कोई ऐसी बात नहीं, मैं ही बोले नहीं वो अब एक काम कर, तू फटाफट जा महाराज। मैंने कहा फिर डांटेंगे तो छोड़ दे। कहना नहीं तू जा यार, महाराज जी याद कर रहे हैं, जब महाराज जी याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं किसी को तो जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक, मुझे पता नहीं, मैंने कहा ये तो आप बता रहे हैं। तो मैं फिर जब गया महाराज जी के कुटिया के बाहर खड़ा हुआ, तो जैसे वहाँ बाहर जो भी भाई साहब थे उन्होंने, मैंने कहा महाराज जी याद कर रहे थे, सुबह से बुला रहे थे, आप कोई बात होगी तो बताओ, मैं मिल लूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ। तो बोले ठुक रुको मैं पूछ लेता हूँ। तो महाराज जी को जैसे उन्होंने बताया कि महाराज जी वो यही है, अगर कहो तो भेजो। महाराज जी कहते भेजो। दरवाज़ा खोला, जैसे मैं महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी ने पीठ पे हाथ ठोकी, जैसे मेरे पीठ थपथपाई, कहे कि मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये गुरु के विचार हैं, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। हम उसके बारे में गलत सोच सकते हैं लेकिन वो नहीं सोचता है। ये गुरु का प्रेम होता है, क्योंकि गुरु के साथ हमारा जो रिश्ता है भाइयों बहनों, हम शरीर के रिश्ते से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आत्मा का रिश्ता है उनका। हमारी मन के तारों के साथ उसकी तार जुड़ी हुई है, और जो भी इस रिश्ते के साथ छेड़खानी करेगा, देखना कि भाई उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये गुरु जानता है। गुरु महाराज जी ने कहा था, हनुमान की पूंछ पे अगर किसी ने आग लगाई है तो हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जिसने पूंछ पे आग लगाई थी उसका घर नहीं बचा। सोने की लंका जल गई, सोना जलता नहीं है, लेकिन संत अवज्ञा कर फल ऐसो, जरे घर अनाथ के जैसो। संत का अपमान करोगे तो अनाथ की तरह घर जलेगा आपका। इसलिए भाइयों बहनों, सभी प्रेमियों से मेरा आग्रह है, आप इस पचड़े में ना पड़ें कभी, अपने घर को ना आग लगाएं आप कभी। ये हम पे छोड़ दें और गुरु महाराज जी पे छोड़ दें, भगवान पे भी छोड़ दें। कभी भगवान बनने का प्रयास ना करें हम सब, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान पे सब छोड़ के सब देख ले बंदे। फिर वही सब बिगड़े तेरे काम करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो साक्षात भगवान हैं, और जो भगवान के शिष्य हैं और हम ऐसे कामों में उलझे, निंदा में उलझे, चुगली में उलझे। गुरु भगवान हैं,
उसने हमको यमराज की मार से बचाना है। महाराज जी ने पीठ जब ठोकी, महाराज जी कहने लगे मैं सुबह से आपको तुझे बुला रहा हूँ, तुम कहाँ थे? मैंने कहाँ नहीं फ़ोन करवाया। मैंने कहा महाराज जी मैं तो आश्रम में ही था, मैं तो जानबूझ के आपके सामने नहीं आ रहा। कहीं हो सकता है मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा था, और मैं इस वजह से आपके सामने आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने कहा महाराज जी भी गुस्से में है, नाराज में है, जब सब लोग इधर उधर हो जाएंगे, जब अकेले में होंगे तो जो मर्जी मेरे साथ कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इतना कह के रोने लगा महाराज जी के सामने। तो महाराज जी कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो महाराज जी भी वही बात कहने लगे, जे गुरु झिड़के तो मीठा लागे। मैंने कहा महाराज जी मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मारा, मैंने दुनिया से इतनी मार खाई है, बचपन से मार खाते ही आ रहे हैं। बस छोटे थे तो माता पिताओं से मार खाते आए, उसके बड़े हुए तो गुरुजनों से स्कूल में मार खाते आए, उससे और बड़े हुए तो संसार की ठोकरें खाते हुए आए। अब तो जाके ठिकाना मिला है, अब तो आपकी सही ठोकर पड़ी है, हमको तो आदमी बने हैं, अब तो हमारी वाणी शुद्ध हुई है, अब तो हम बोलने लायक हुए तो कुछ बोल रहे हैं। महाराज जी सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये तो जीवन भी आपका दिया हुआ है, जीवन दान भी आपने दिया हुआ है, नहीं तो हम तो जीवित ही नहीं रहते। हमें पता है कैसे कैसे आपने मेरी रक्षा की, हमें पता है ना। ये तो हम जानते हैं कि हम जीवित हैं तो आज किसके बदौलत है? आपकी वजह से बदौलत है। तो महाराज जी कहने लगे कि मैंने कहा, फिर महाराज जी को मैंने कहा कि मैंने महाराज जी 8 दिन पहले भजन सीखा था, जे गुरु झिड़के मीठा लागे, तो उसी पे चिंतन मंथन चल रहा था। तो महाराज जी कहते क्या सीखा फिर इस भजन से? मैंने कहा महाराज जी सीखना क्या था, आपने प्रैक्टिकल करवा दिया। महाराज जी बोले क्या प्रैक्टिकल करवा दिया? मैंने कहते वो भजन सीख रहे थे, जे गुरु झिड़के मीठा लागे, तो आपने झिड़क दिया। तो महाराज जी ताली मार के हंसे। तो वो जो ताली मार के जो हंसे, तो वो हंसी आज भी मेरे हृदयों में अंकित है। हमारे आंखों के सामने वो छवि महाराज जी की जा नहीं सकती कभी। आप तो भूल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, जब तक हम लोग हैं, चाहे कोई भी शिष्य है, चाहे वो महाराज जी के नज़दीक रहा हो चाहे नहीं रहा हो, आप लोग घरों में रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु के लिए कोई दूर नहीं है, सबके पास है, सबके नज़दीक है। हर एक के साथ गुरु का बड़ा सुंदर रिश्ता है। भाइयों बहनों, आप उस रिश्ते की कीमत को समझें, उस अनमोल रिश्ते को संभालें। आप किसी और के भक्ति में हस्तक्षेप ना करें, किसी और पे टीका टिप्पणी ना करें, इसी में आपकी भक्ति बची रहेगी। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, वो खुद मैंने देखा कई लोग ऐसी बातें करते थे और वो आज कहाँ है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं दिखते नहीं वो लोग, ना भक्ति दिखती है, ना कुछ नहीं। ठीक है, रिश्ता उनका भी गुरु के साथ है, गुरु उनको भी पार लेके जाएगा, क्योंकि करुणा के बादल बरसाने आया, करुणा करने आया ना। तो करुणा के बादल बरसाने आया है, सतगुरु सबको पार लगाने आया, वो सबको पार लगाने आया। भाइयों बहनों, मेरे अकेले के लिए गुरु नहीं है, आपके अकेले के लिए गुरु नहीं आता, सबको पार लगाने आता है, हम सबके कल्याण के लिए गुरु आता है। वो बड़ा विकट यम घाट है, इसलिए ये मौका है, इस फालतू की बातों में ना उलझें कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सही कर रहा, कौन गलत कर रहा। भाई भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इन बातों में तो सब अच्छे लोग उलझे हुए हैं, इसलिए तुम इन बातों में मत उलझो, क्या सही और क्या गलत, इसमें सारी दुनिया भ्रमित है। आप वो काम करो जो आपको बताया गया, आपको साधना करने के लिए बताया गया, आपको सत्संग सुनने के लिए बताया गया, आप सुनो सत्संग, आप साधना करो, आप गुरु महाराज जी की चिंतन आप करिए, मनन करिए, ये आपके कर्म में है। आप कौन क्या कर रहा है, बुरा, आप किसी की बुराई को देख रहे हैं तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना तो मुझसा बुरा ना कोई। तो भाइयों बहनों, हमसे बुरा कौन होगा जब आप अपना मन टटोलेंगे तो पता चलेगा। सूरदास जी कहते मोसो कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने सुंदर तन दिया है उसी को हम भूल बैठे हैं, हमारे जैसा नमक हरामी कौन होगा? सूरदास जी कहते हैं। क्यों कहा? क्योंकि दुनिया को कहते थे तो लोग उनको उल्टा पुल्टा बोलते, उन्होंने अपने आप को कहा, हालांकि वो ऐसे नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप पे ऐसी बातें कही। तो हमें भी अपने आप पे सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और प्रश्न भी क्या होने चाहिए, ईश्वर से संबंधित प्रश्न होने चाहिए।
ईश्वर के से कैसे हम जुड़े, कैसे उससे कनेक्टिविटी हमारी मजबूत हो, कैसे हम भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त करें, ये प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न कि कौन आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, भाई क्या आपको इससे क्या लेना देना होता है, आपको इससे क्या मतलब है। भेख रेख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आपको ज्ञान की चर्चा करनी है, आपको ईश्वर की चर्चा करनी है, आपको सत्संग की महिमा को श्रवण करना है जो आपके जीवन के कल्याण के लिए। आप वो चीज़ें छोड़ करके कुछ और चीज़ों में उलझ जाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद आप खुद करते हैं। इसलिए सतगुरु की कृपा को जो लोग तोलते हैं, अपने हाथों जिंदगी में जहर घोलते हैं। इसलिए अपने आप की जिंदगी में न जहर घोलें, क्योंकि यमराज से अगर कोई बचा सकता है तो सतगुरु की कृपा ही बचा सकती है। बड़ा विकट यमघाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना कोई बाट नहीं बता पाएगा, कोई सुलझा नहीं पाएगा, कोई इस ज्ञान को, इस रास्ते को बता नहीं पाएगा। गुरु की आपको हर पल आवश्यकता पड़ती है। ये मार्ग ही ऐसा है, गुरु के बिना कुछ नहीं, आप एक कदम नहीं चल पाएंगे इस मार्ग के ऊपर। आप सोचे कि हम बड़े कुशल हो गए, बड़े बुद्धिमान हो गए, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, बेकार के कामों में ना उलझे। आगे बहुत विकट यम घाट है, उससे बचना है आपको, और उसके लिए गुरु भक्ति आवश्यक है, गुरु का चिंतन आवश्यक है, गुरु के साथ नज़दीकी जरूरत है, गुरु की समीपता को मनाएं, है ना। और गुरु सदा आपके साथ है, सदा अंगे संगे, सदा गुरु हमारे साथ है। मैं आपको एक और घटना बताता हूँ अपने साथ में। मैं फाजिल नगर में था, मैंने वहाँ राम कथा थी, भागवत कथा थी शायद, भागवत कथा में हमारी सेवा थी, हमने जो है सेवा की और बहुत सारे लोगों को लाना ले जाना छोड़ना। तो जो बहनें प्रचार करती थी उनको मैं, शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था, तो उन्होंने कहा, अंधेरा मतलब 5:30 बजे के आसपास हो रहा था और ठीक ठीक दिन था, गर्मी के दिन थे। तो और वो उनको मैं बैठा के कार में उनकी यथास्थान पे हमने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो सब बहनें उतर गई, पीछे के दरवाजे बंद नहीं किए उन्होंने, ऐसे हल्के हल्के धीरे धीरे ढकेल दिए। अब वो जब तक गाड़ी स्लो थी तब तक तो दरवाजे बाहर खुले नहीं, और जैसे मैंने हाईवे पे गाड़ी चढ़ाई है, थोड़ा सा गाड़ी तेज हुई है, हवा गाड़ी के अंदर भरी, तो पीछे के दरवाजे दोनों खुल गए। अब जैसे पीछे के दोनों दरवाजे खुले हैं, मुझे एकदम से ऐसी आवाज़ आई कस के, दोनों दरवाजे एक साथ जोर से ऐसे किसी ने बंद किए। बीच में बैठ करके दोनों साइड के दरवाजे जोर से ऐसे किसी ने बंद किए, और जैसे जोर से बंद किए तो मैंने पीछे पलट के देखा, और जैसे मैंने पीछे पलट के देखा, आप यकीन नहीं मारोगे, साक्षात गुरु महाराज जी पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, पीछे की सीट पे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। और मैंने खुली आंखों से सब चीज़ें देखी, और जब मैंने देखा महाराज जी को, तो महाराज जी ताली बार करके हंसे, और धीरे धीरे बड़े से छोटा 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 होते होते एकदम से लुप्त से हो गया, मतलब अदृश्य हो गया। ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ घटनी हुई है, और आप लोग पता नहीं, और आज भी कई सारी चीज़ें होती हैं, आज भी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ ऐसी घटती हैं, लेकिन गुरु की जो उपस्थिति है वो आज भी हमें साक्षात प्राप्त होती है। लगता है कि महाराज जी ने सब काम किए, लगता है कि हमारा जीवन सतगुरु चला रहा है ना। इसलिए भाइयों बहनों, यही प्रार्थना हमें करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सही कोई गलत, इस उलझन में मत फंसिए। सभी गलत है, सभी सही है, क्योंकि भगवान कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में, वो कहते हैं जड़ में भी गुण दोष है, चेतन में भी गुण दोष है, जो चेतन है उसमें भी गुण दोष है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। इस सृष्टि की रचना, हर एक के अंदर गुण भी रखे गए, दोष भी रखे गए, लेकिन दृष्टि भक्तों की दोष पे नहीं होनी चाहिए। भक्त की दृष्टि हमेशा गुणों पे होनी चाहिए। भगवान राम जी ने माता शबरी को एक उपदेश दिया था, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। नवदा भक्ति में से एक उपदेश ये भी था, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। सपने के अंदर भी परदोष नहीं देख पाते हैं जो भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं, जो गुरु के सही में भक्ति साधना करते हैं। अगर आपको परदोष दिख रहा है, भक्त बने नहीं हो भाइयों बहनों। क्षमा करना, थोड़ा बात कड़वी है, लेकिन ये सही बात है। सपने नहीं देखे परदोषा, जो सपने में ही परदोष, सपने में मुख पे तो बोलना छोड़ दो, सामने आमने तो बात ही छोड़ दो, सपने में भी किसी का दोष ना नजर आए, ऐसे अपने आप को बनाइए, तब आप बनेंगे भक्त, गुरु महाराज जी के शिष्य बनेंगे। तब
अगर आपको किसी में दोष नज़र आते हैं तो समझ जाओ कि भाई आप अभी ठीक है, अपने आप को जो मर्जी कहलवाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दोष दिख रहे हैं। तो मैं और अच्छी एक बात मेरे को याद आई, चलिए आज महाराज जी की बात याद आ रही मेरे को। एक बार महाराज जी के पास कहीं से संगत आई, कोई व्यक्ति आकर के महाराज जी के पास बैठे। जैसे महाराज बैठे, अब जैसे वो व्यक्ति आके बैठे तो महाराज जी से बातें करने लगे। तो महाराज जी भी ऐसे बातें करने लगे कि महाराज जी आप तो ठीक है, हमें आपसे प्रेम है, और वो स्वामी जी हमें अच्छे नहीं लगते हैं, वो बहन जी हमें अच्छी नहीं लगती हैं, वो तो ठीक नहीं है ये, लेकिन आपसे हमें प्रेम है। महाराज जी कुछ बोले नहीं। बार बार जब वो बात रिपीट करने लगे तो महाराज जी कहे कि तुम हमसे प्रेम करते ही नहीं हो, झूठ बोलते हो कि आप हमसे प्रेम करते हो। महाराज जी सीधा मुंह पे बोले। तो सब लोग हैरान हो गए कि महाराज जी कहे हाँ, मुझसे प्रेम नहीं करते हो। जो मुझसे प्रेम करता किसी और से नफरत नहीं कर सकता। जो गुरु से प्रेम करेगा वो किसी और से नफरत नहीं कर पाएगा। अगर आपके लिए किसी के मन में वैमनस्य है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति नफरत ईर्ष्या भरी है, अभी गुरु से प्रेम नहीं हुआ। बिसर गई मोहे तात पराई, जबते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बना। इसलिए भाइयों बहनों, ये अपना पराया छोड़ दें, अच्छा बुरा छोड़ दें, गुरु को याद रखें, जिसने हम सब का कल्याण करना है, हमारे सब का जीवन सार्थक करना है। ठीक है ना, क्योंकि गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। यहाँ तो कुछ विकटता नहीं है, यमराज का जो घाट है बड़ा विकट है। उससे अगर कोई बचा सकता है, केवल सतगुरु बचा सकता है। इसलिए सतगुरु को याद करें, सतगुरु का स्मरण करें, सदगुरु को जहन में रखें। बस हरिदासानंद की कोई औकात नहीं है, या कोई और किसी और नंद या किसी का भी नाम ले लीजिए, हम नहीं लेते किसी का नाम, किसी की कोई औकात वैल्यू है नहीं। आपके जीवन का कल्याण हरिदासानंद ने नहीं करना है, आपके जीवन को सार्थक किसी और स्वामी जी ने नहीं करना है, आपके जीवन को सार्थक करना है आपके गुरु ने, आशुतोष महाराज जी ने। आपके जीवन को सफल कौन करेगा? गुरु करेगा, कोई और नहीं कर सकता। सब बाकी सब बातें बताएंगे कि ये कर लो, ये जजमान बना लो, फलाना ढिमकाना कर लो, ये सब काम सब कोई बताएगा, है ना। लेकिन जिससे जीवन सार्थक होता है, ये जीवन सार्थकता इसमें नहीं छुपी हुई है। सार्थकता गुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार में छुपी हुई है ना। और इसलिए हम जीवन का कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण गुरु ने करना है। तो क्यों ना गुरु को याद करो। मुझको क्यों याद करते? गुरु को याद करना, गुरु का स्मरण करना है। हमारी अपने आप में कोई हैसियत नहीं, जो है सो गुरु का है, जो विचार है सो गुरु के हैं। इसलिए बड़ा आगे विकट यम घाट है। अगर आपको पार उतरना है तो गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु के बिना कोई बाट नहीं बता सकता, कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए हमें गुरु के इस पथ पे बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ना है और बड़ी सावधानी पूर्वक इस भक्ति मार्ग पे चलना है। लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग अच्छा भला बुरा सब कहेंगे, सुन लीजिए सब और छोड़ दीजिए वहीं पे, है ना। सिर्फ गुरु को याद रखिए, आशुतोष को याद रखिए, और किसी को याद करने का जरूरत नहीं है ना। क्योंकि वो करुणा के बादल बरसाने आया है और सतगुरु सबको पार लगाने हैं। सबको पार वही लगाएगा, मुझे भी पार वही लगाएगा, आपको भी पार वही लगाएगा। तो आइए सब मिल करके प्रभु को याद करें, गुरु को याद करें, अपने जीवन को सफल सार्थक करें। ठीक है ना। इसलिए किसी पे आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगा करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? किसी को गलत, किसी को सही सिद्ध करना चाहते हैं आप, और मिल क्या जाएगा? कमाल की बात इसमें मिलेगा क्या? कि आपकी साधना 2 घंटे की 5 घंटे हो जाएगी? इससे हो जाएगी तो आप करिए ये बात। हाँ, आपका सत्संग जो है, आपको सत्संग का लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो आप करिए निंदा चुगली, करिए अच्छाई बुराई किसी की, है ना। इसमें फंसिए ना, वो काम करिए जिससे आपके जीवन को सार्थकता प्राप्त हो, जिसमें आपकी भक्ति को सफलता प्राप्त हो, वो काम करें। अन्यथा वो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और यही मैं सब लोगों से कहूँगा कि देखो, यमराज का घाट बड़ा विकट है, ये तो कुछ भी नहीं है आज, है ना। आगे बड़ा विकट यम घाट है, इसलिए गुरु को स्मरण करें। बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना कोई बाट बताने वाला नहीं, इसलिए उनको याद रखें हमेशा, और हमेशा गुरु महाराज जी को स्मरण करें। श्वास श्वास में गुरु को याद करें और उनका चिंतन करें, उन्हीं को याद रखें। मेरे अच्छे विचार हैं, उसको सार्थक करें। सार्थक करने का मतलब अंगीकार करें। नहीं अच्छे लगते, कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दें। ठीक है, सारी बातें हैं। इतना ही कहते हैं, अपने विचारों को यहीं विराम। किसी के हृदय को दुखाना मेरा
मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि भाई हम सत्संग करते रहें और आप सत्संग से जुड़े रहें, आप साधना करते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सत्संग से हमेशा जुड़े रहें। यही मनोकामना है, यही इच्छा है और यही आखिरी संकल्प भी है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक गुरु महाराज जी का प्रचार करें। जब मर जाएंगे तो महाराज जी अपने आप ही हमको जहाँ ले जाना होगा ले जाएंगे, ठीक है ना। इसकी चिंता आप लोग ना करें कि क्या होगा हमारा जो होना होगा वो गुरु जानता है क्या होगा। आपसे ज़्यादा चिंता मेरे से ज़्यादा चिंता मेरे गुरु को होती है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना हंसने की, ना रोने की, ना सोने की, ना जगने की। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता नहीं। चिंता तो वो करे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो दास हो महाकाल का। हम तो दास ही गुरु महाराज जी के, ठीक है। इसलिए हम इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते कौन क्या कहता है, और आप भी ना करें। आप सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दें, अपनी सेवा पे ध्यान दें, अपने सत्संग में ध्यान दें, बस, जिससे जीवन सफल होना, यही मैं कहूँगा। और इतना ही कहते हुए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ बातें मेरे सामने आई जिसमें कुछ विषय इस प्रकार का चल पड़ा। हालांकि इस प्रकार का सत्संग भी मैं नहीं करता, मैं कभी किसी की बातों को लेकर के सत्संग, लेकिन मुझे लगा कि मेरे गुरु भाइयों ने, बहनों ने कहा कि स्वामी जी आप जरूर बोलें इसके ऊपर, तो मैंने कहा ठीक है, इस पर भी बोल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब आप अपने भक्ति पे ध्यान दें, किसी का आकलन ना करें, क्योंकि किसी का आकलन आप कर नहीं पाएंगे। और आप अपना ही आकलन कर लें, बहुत बड़ी बात है, दूसरे का तो छोड़ ही दें, है ना। और गुरु को याद करें, गुरु को स्मरण करें, उनका चिंतन दिन रात करें, ठीक है। इतना ही कहते हुए एक बार फिर किसी के हृदय को ठेस लगे तो क्षमा मांगते हुए और अपने विचारों को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपने विचारों को यहीं विराम दूंगा। जोरदार जय घोष की मनोकामना। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।